अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की थी, तो उसी बातचीत को हम कंटिन्यू रखते हुए आज पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट यही है कि 20 मिनट्स के अंदर जो अल्कोहल है वो पीक ब्लड कंसंट्रेशन को रीच कर लेता है। यानी अल्कोहल को कंज्यूम करने के 20 मिनट्स के बाद आपके ब्लड के अंदर इसकी जो अमाउंट है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्कोहल एक्सक्लूसिवली लीवर में ही मेटाबोलाइज्ड होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आगे फिगर बना हुआ है उसके अंदर लीवर भी दिखा रखा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। लीवर और इंटेस्टाइन दोनों दिखा रखे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ लीवर के अंदर ही अल्कोहल मेटाबोलाइज्ड होता है, इंटेस्टाइन में नहीं होता। इंटेस्टाइन के अंदर से ये एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर लीवर तक जाता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, मगर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लीवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज्ड होता है, वाया वन ऑफ टू पाथवेज, यानी दो में से किसी एक पाथवे के थ्रू होता है। अब उन दो में से जो एक पाथवे हैं, वो दो पाथवे कौन कौन से हैं उनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस फ्लो चार्ट की तरफ, जो कि डेविडसन के अंदर दे रखी है। ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल आपका लीवर के अंदर गया, यानी पहले इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होकर, स्टमक से एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली वो लीवर के अंदर जाता है। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इथेनॉल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डायरेक्ट स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही। बल्कि अल्कोहल जो है वो वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है जो कि डायरेक्टली स्टमक से ही एब्जॉर्ब होती हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो सकती हैं? वो हैं आपकी शुगर और वाटर। शुगर, वाटर और अल्कोहल, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं। स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद में इथेनॉल आपके लीवर के अंदर एंटर कर जाता है। लीवर में एंटर करने के बाद में इसके साथ क्या होता है उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। लीवर में एंटर करने के बाद एथेनॉल जो है मेनली टू पाथवेज के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होता है। इनमें से एक तो है ADH, यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के थ्रू 75 to 80% ऑफ अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के थ्रू इथेनॉल आपका एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर NAD से NADH बनता है। और ये NAD से NADH बनना यही वजह होती है जिसकी वजह से NADH का लेवल बढ़ जाता है। एक्चुअली में NAD और NADH के बीच में जो प्रॉपर रेशियो होना चाहिए वो रेशियो बिगड़ जाता है और NADH ज़्यादा बनने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि लीवर के अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है और फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं लीवर की हिपेटोसाइट्स में, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फैटी लीवर। ठीक है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन अपने आप में एक टॉक्सिक इवेंट है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड का ज़्यादा बनना NADH की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है। एसिटाल्डिहाइड की बनने की वजह से ही NADH ज़्यादा अमाउंट के अंदर बन रहा है। दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास MEOS या CYP2E1, जो कि 20% तक अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। MEOS की जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडेटिव सिस्टम के तौर पर है। माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडेटिव सिस्टम, इस सिस्टम के थ्रू भी 20% ऑफ इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है, और इस दौरान NADPH NADP के अंदर कन्वर्ट होती है। और जब NADPH NADP के अंदर कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में भी रेशियो बिगड़ जाता है। NADP और NADPH के बीच का जो रेशियो है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ROS की फॉर्मेशन होती है। ROS की फुल फॉर्म है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ठीक है, और जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन जाती हैं तो ये लीवर को डैमेज करती हैं और हिपेटोसाइट में इंजरी को कॉज करती हैं। ठीक है, इसके अब इन सब से होते हुए एथेनॉल अल्टीमेटली एसिटाल्डिहाइड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन एसिटाल्डिहाइड अपने आप में भी टॉक्सिन प्रोडक्ट है। अगर एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमारा लीवर एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है और एसीटेट जो है वो नॉन टॉक्सिक है। मगर जब एसिटाल्डिहाइड
एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से NAD और NADH के बीच का जो रेशियो है वो बिगड़ता है, और जिसके नतीजे के अंदर फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाता है और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पूरी इथेनॉल की पैथोलॉजी है उसके अंदर अगर कोई मेन विलन है तो वो एसिटल्डिहाइड है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड हेपेटोटॉक्सिक एजेंट है, और इथेनॉल को एसीटेट में कन्वर्ट होने से पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। जब इथेनॉल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में भी ये NAD को NADH में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ता है। और जब इथेनॉल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद भी एसिटल्डिहाइड से जब एसीटेट बनता है तो उस कंडीशन में दोबारा से NAD NADH में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ता है और फैटी लीवर हो जाता है हमारे अंदर, यानी फैटी लीवर ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हिपोटोसाइट में होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, अगर एसिटल्डिहाइड लीवर के अंदर एक्यूमुलेट कर जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर एसिटल्डिहाइड लीवर के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है, यानी कि लीवर कुछ हद तक तो इथेनॉल को मेटाबोलाइज कर लेता है और वो उसको मेटाबोलाइज्ड करके एसिटल्डिहाइड से एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, मगर लीवर की भी अपनी एक लिमिट है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शराब पिएंगे तो उस कंडीशन के अंदर लीवर आपका जवाब दे जाएगा और एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जब वो एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो एसिटल्डिहाइड का डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, और ये एसिटल्डिहाइड, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का टॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड आपका लिपिड का परऑक्सीडेशन करवाता है, प्रोटीन और DNA को एडिट करवाता है, और ग्लूटाथायोन को डिप्लेशन करवा देता है, यानी ग्लूटाथायोन को कम कर देता है। इन सब कंडीशन के अंदर हेपेटोसाइट्स को इंजरी होती है। हेपेटोसाइट्स को इंजरी होती है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि हिपेटोसाइट्स में अब इंजरी हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डैम्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। डैम्स की आपके पास फुल फॉर्म है डैमेज एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, और ये डैम्स जो होते हैं वो फर्दर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके लीवर के अंदर कुफर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब कुफर सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वो TNF अल्फ़ा, TGF बीटा, और एक थर्ड चीज़ है इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 1, 2 एंड 8, इन तीनों को एक्टिवेट कर देती हैं। और ये TNF अल्फ़ा, TGF बीटा और इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें ये आपके लीवर के अंदर कंटिन्यूस डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लीवर फाइब्रोसिस होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब अल्कोहल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उस कंडीशन में ये इंटेस्टाइन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होकर जो जो भी गट के अंदर एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी गट के अंदर जो टॉक्सिन मादे होते हैं उनका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, और वो एब्सॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अल्टीमेटली वो लीवर के अंदर पहुँच जाते हैं। और जब वो एंडोटॉक्सिन लीवर के अंदर पहुँच जाते हैं तो लीवर की कुफर सेल्स को वो स्टिमुलेट करते हैं, और कुफर सेल को स्टिमुलेट करने के बाद में वही प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ी, यानी TNF अल्फ़ा, TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 1, 2 और 8 की फॉर्मेशन दोबारा से होती है और ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में अल्टीमेटली लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है। ये पूरा लीवर का मेटाबॉलिज्म था। अब इस मेटाबॉलिज्म को आपको याद किस तरह से रखना है। लीवर के अंदर एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म आपको इस तरह से याद रखना है कि आपको ये फ्लो चार्ट माइंड के अंदर रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको लीवर के ऊपर ध्यान रखना है। लीवर के अंदर 2 मेन पाथवे होते हैं और एक जो है माइनर पाथवे है। एक पाथवे ATH की वजह से है और दूसरा पाथवे MEOS की वजह से है, और तीसरा जो माइनर पाथवे है वो पेरोक्सिसोम्स की वजह से है। 70 to 80% इथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ADH यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की वजह से होता है। 20% तक जो है वो MEOS की वजह से होता है। इसकी फुल फॉर्म माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडेटिव सिस्टम है। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से NAD और NADH का रेशियो जो है वो बिगड़ जाता है, यानी NAD से NADH की फॉर्मेशन हो जाती है। बाय द वे NAD की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी।
अब इन चीज़ों का रेशियो बिगड़ जाने की वजह से फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, और जब फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ता है तो फैटी लीवर हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही जब लीवर एसिड अल्टीमेटली एसिटाल्डिहाइड को जब लीवर एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि एक्चुअली में नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, मगर इस कन्वर्जन के दौरान भी हमें NAD के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से फैटी एसिड का सिंथेसिस और ज़्यादा होगा। अगर लीवर एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन होगा और अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा लिपिड पेरोक्सीडेशन को, प्रोटीन DNA एडेक्ट को और ग्लूटाथायोन डिप्लेशन को, जो कि हिपेटोसाइट्स की इंजरी करवा देंगे। अगर एक बार हिपेटोसाइट्स इंजर्ड होना स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में ये डैम्प्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवाएगा। ये डैम्प मॉलिक्यूल, जिनका फुल फॉर्म डैमेज एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है, ये एक्चुअली में इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड ही मॉलिक्यूल हैं, जो कि कुफर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और कुफर सेल्स इन्फ्लामेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं लीवर के अंदर, और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 2, 8, TNF अल्फा और TGF बीटा को रिलीज़ करवाती हैं, जो कि लीवर के फाइब्रोसिस की वजह बनता है। दूसरा पॉइंट है इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन की वजह से गट की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन में अल्कोहल के जाने की वजह से। जब गट की परमिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो गट के अंदर कुछ एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ये एंडोटॉक्सिन्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचते हैं, और जब लीवर को मालूम पड़ता है कि कुछ एंडोटॉक्सिन उस तक पहुंच चुके हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और कुफर सेल को एक्टिवेट कर देगा। ये जो कुफर सेल्स होती हैं हमारी, ये वापस TNF अल्फा, TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 1, 2, 8 इनको एक्टिवेट कर देती हैं, और अल्टीमेटली ये सारे साइटोकाइंस लीवर के अंदर फाइब्रोसिस को कॉज करते हैं। तो इस तरह से हमने आज पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की।